हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यह वीडियो हमारे उस किसान भाइयों के लिए है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिए हैं और उनका फाइनली फॉर्म जो है अप्रूव हो चुका है। वो जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से जाकर के अप्रूव हो चुका है। और अब दोस्तों जब वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने जाते हैं स्टेटस का ऑप्शन पर जाकर के, तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं निकल रहा है। और दोस्तों वहां पर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर निकल भी आया है तो उनका स्टेटस नहीं खुल रहा है। जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पर डालते हैं स्टेटस सेक्शन में, तब वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर इनवैलिड बता रहा है। तो इस वीडियो में इसी समस्या का हम जो है हल बताने वाले हैं दोस्तों। और वीडियो में अगर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको लाइव दिखाता हूं कि आपका इनवैलिड बता रहा है या फिर नहीं, या फिर बताता था तो अब बता रहा है या फिर नहीं, या जो है एफटीओ वगैरह क्या है सब कंप्लीट आपको यहाँ पर प्रोसेस देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर ले रहे हैं। आप दोस्तों आप चाहें तो अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर मोबाइल में बताएंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल में ही देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देने के बाद सिंपल से लिख देना है पीएम किसान। तो यहाँ पर पीएम किसान लिख देने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर पहली एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, पीएम किसान सम्मान निधि। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों अब आप देखेंगे कि इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ दोस्तों सबसे पहले हमको चेक करना है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा जो है निकल रहा है या फिर नहीं तो यहाँ पर दोस्तों हम दोनों आपको बताएंगे कि यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है वो इनवैलिड बता रहा है या फिर उसका स्टेटस खुल रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर निकलेगा या फिर नहीं। तो अब हम यहाँ पर दोस्तों नाउ योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो याद रहे दोस्तों जिसका फॉर्म अप्रूव हुआ है सिर्फ उसी को करना है। तो चलिए हम यहाँ पर नाउ योर स्टेटस पर क्लिक किए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद अब अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार आएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों बताएगा रजिस्ट्रेशन नंबर हमको ये निकालना है। तो यहाँ पर क्या है कि एक ऑप्शन है नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, अब इस पर टैप कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर टैप कर देता हूँ। यहाँ पर टैप कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप यहाँ पर चाहे तो जो यहाँ पीएम किसान सम्मान निधि में जो अपना मोबाइल नंबर दिए थे उस मोबाइल नंबर के थ्रू चेक कर सकते हैं या फिर अपना आधार नंबर। तो मैं दोस्तों सजेस्ट करूँगा आप लोग यहाँ पर आधार नंबर के थ्रू ही करना। मोबाइल नंबर के थ्रू करेंगे कभी कभी नहीं निकलता है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देता हूँ। आधार नंबर वाले को सिलेक्ट कर लिया हूँ और उसके बाद यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में अपना आधार नंबर फिल कर दे रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर ले रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आधार नंबर फिल कर लिए हैं। अब यहाँ दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर जो भी कैप्चा लिखा हुआ है उस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर स्मॉल कैपिटल जो भी होगा आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग देख करके सही से फिल कर देंगे। तो चलिए हमने यहाँ पर कैप्चा को भी फिल कर लिया है। अब हमने यहाँ पर कैप्चा फिल कर लिया है तो यहाँ पर गेट OTP का ऑप्शन है, यहाँ पर गेट मोबाइल का, तो इसी पर हम करेंगे क्लिक। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो अब आप देखेंगे कि इसका इंटरफेस कैसा आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है। तो अब हम यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर सर्वर का कुछ प्रॉब्लम रहता है तो आपको कुछ सेकंड वेट कर लेना है। और वीडियो को दोस्तों आप स्किप नहीं करना क्योंकि हम वीडियो स्किप नहीं करेंगे, आपको लाइव दिखाएंगे इसका पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे। इसका प्रोसेस बढ़ गया है दोस्तों। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या हुआ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के नहीं आया और यहाँ पर जो आधार नंबर था वो कुछ इस प्रकार से नंबर उसमें वर्ड में बदल गया है और ये कैप्चा जो है बदल गया है। तो दोस्तों आपको घबराने की बात नहीं है क्योंकि इसके सर्वर में कभी न कभी जो है दिक्कत रहता है। आप लोग ट्राई करते रहिएगा, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 100% निकल जाएगा। अभी इस समय जो है इसका सर्वर लो है। और अब हम दोस्तों देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पर इनवैलिड बताता है या फिर स्टेटस खुलता है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे बैक। तो हम यहाँ से करते हैं इसको बैक कर देने के बाद वापस से भी वहीं पर आ जाएंगे। यहाँ पर नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर स्टेटस पर क्लिक कर देने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे। मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, चलिए हम उसको फिल करके दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर का जो ऑप्शन है इसी पर हम एक रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देंगे। दोस्तों ध्यान रहे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते वक्त आपको यहाँ पर स्पेस नहीं करना है।
यहाँ पर जैसे यूपी लिखा है या फिर एमपी लिखा है, जो भी आपका स्टेट है उससे उसी अकॉर्डिंग जैसा भी लिखा हुआ है सेम उसको उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देना है। और आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं करना है। अगर आप स्पेस करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर नहीं खुलने वाला। तो यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया है। अब ये जो कैप्चा लिखा हुआ है इस कैप्चा को फिल करेंगे, उसके बाद दिखाते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है इस कैप्चा को फिल कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम करते हैं गेट OTP। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जैसे ही गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक किया है, यहाँ पर हमारे मोबाइल पर एक OTP आ चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों OTP जैसे ही फिल करेंगे तो अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो मेरे पास अभी दोस्तों मेरा ये मोबाइल नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके उसको दिखाते हैं जिसमें मेरे पास OTP आए। तो चलिए हम यहाँ पर दूसरा नंबर डालते हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया है जो हमारे पास उसका मोबाइल नंबर है। अब हम यहाँ पर गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि ये हमारे मोबाइल पर OTP आता है या फिर नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर निकल रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सेंड OTP भेज दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारे मोबाइल नंबर पर आपके सामने OTP आ चुका है 8774। अब हम यहाँ पर OTP फिल करेंगे। हमने यहाँ पर OTP फिल कर दिया है। अब हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, तो चलिए हमने यहाँ पर OTP फिल कर दिया है। यहाँ पर गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर गेट डाटा पे क्लिक करेंगे कि हमारे सामने यहाँ पर पूरा स्टेटस खुल करके आ गया है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि आप में यहाँ पर अलग अलग जो है डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर एलिजिबिलिटी स्टेटस, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप में यहाँ पर जो है कुछ नो का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर मेरा यहाँ पर सारा कुछ कंप्लीट है तो यस है। यहाँ पर आपका अगर लैंड सेटिंग जो है यस दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नो दिखा रहा है तो आपको जो है अपना जो है खेतौनी को वेरीफाई करवाना है। यहाँ पर KYC स्टेटस अगर नो दिखा रहा है तो आप यहीं पोर्टल पे जा करके KYC कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर दोस्तों दिखा रहा है आधार जो है सीडिंग नो, तो आपको अपने नज़दीकी ब्रांच में जाकर के अपने आधार को जो है अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर लेना है, वो भी NPCI के तहत। वहाँ पर बैंक में जाना है, यही बोलना है कि NPCI के तहत हमारा जो है नंबर लिंक कर दीजिए। उसके बाद आपके जो है इसी में सबका जो है सही का जो है यस आ जाएगा, यस लिख जाएगा। फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट। उसके नीचे दोस्तों जब इतना कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर FTO प्रोसीड यस, यहाँ पर आपका 101% नो ही दिखाएगा, क्योंकि मेरा तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, मैं करवा चुका हूँ। तो नो ये दिखाएगा। तो आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। FTO प्रोसीड ये दोस्तों वो ऊपर से ही जो है इनके जो है कार्यकर्ता लोग ये आपका FTO प्रोसीड जो पेमेंट के उसमें आएगा श्रेणी में, तो यहाँ पर नो रहेगा। अगर जब आपका अप्रूव हो जाएगा कम्प्लीटली तो यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिक 1 से 1.5 महीने के अंदर में ही ये यहाँ पर यस हो जाएगा। यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका जो यहाँ पर जो भी इंस्टॉलमेंट होगा यहाँ पर आपका दिखाएगा, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। यहाँ पर मेरा पहला है तो अभी यहाँ पर यस दिखा रहा है। तो अब की बार जो हमारा PM किसान सम्मान निधि का जो पैसा आएगा तो वो यहाँ पर 101% आ जाएगा। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन नंबर नया नहीं निकल रहा है, कुछ टेक्निकल एरर है, तो घबराने की बात नहीं है। और जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका स्टेटस खुल रहा है इस मई के महीने में दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।